हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पिछला वीडियो जो कक्षा 10 के पर आधारित था, यानी कि कक्षा 10 के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज़ को चुनाव कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, उस पर आधारित था। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं पे, यानी कक्षा 11-12 में यदि आपको किसी विषय से पढ़ाई करनी है तो वो कौन से विषय आप लेंगे, कौन कौन से फील्ड आपको उस विषय से कहाँ पर पहुँचाने पर मिलेगा, तो उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो पे नया हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम इसको आपको आसानी तक पहुंचा सकें। और यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें, और कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यदि आप मान लीजिए कक्षा 10 के बाद क्या करना चाहते हैं, 11th में डायरेक्ट जाना चाहते हैं। किस में जाना चाह रहे हैं? 11th में जाना चाह रहे हैं। तो आपको कौन से विषय चुनने होंगे और वो विषय आपको कहाँ पर पहुँचाएगा। तो कक्षा 10 के बाद यदि कक्षा 11 में आप प्रवेश ले रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या है कि या तो आप कॉमर्स की फील्ड में जाइए। किस में फील्ड में जाइए? कॉमर्स में। कॉमर्स का मतलब ये होगा जहाँ पर बिजनेस संबंधित काम होते हैं। ओके, बिजनेस हो गया, अकाउंट से संबंधित पढ़ाई होती है। या तो आप जाइए आर्ट वाले हिस्से में, जहाँ पर आपको सोशल साइंस वगैरह से संबंधित पढ़ाई करनी होगी। या तो तीसरा ऑप्शन आप कहाँ जाइए? साइंस में जाइए। ठीक है। तो 11वीं में प्रवेश लेते समय आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। जो विषय का चुनाव होता है ये सब्जेक्ट बेसिस होता है कि आप सब्जेक्ट कौन सा चुनेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से या तो आप कॉमर्स में जाएंगे, या तो आर्ट में, या तो साइंस में। यदि हम बात करें साइंस में, तो साइंस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन क्या है कि या तो आप क्या ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पढ़ाई करिए। क्या करिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि साइंस वाला हिस्सा है तो यहाँ साइंस आपका आएगा। तो साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साथ, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ क्या चुनना पड़ जाए? बायोलॉजी। और या फिर आपको क्या चुनना पड़ जाए? फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ का चुनाव करना पड़े। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किसका चुनाव करना पड़े? मैथ का चुनाव करना पड़े। यहीं पे एक ऑप्शन और बन जाता है आपका कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और साथ ही साथ बायोलॉजी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप सब्जेक्ट के लिए जा सकते हैं, जो सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। और जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे क्लास 11th में, उसी के हिसाब से आपको अपना फ्यूचर बनाना होता है। यानी उसी के हिसाब से आपको और आगे की पढ़ाई जारी करनी होती है, और उससे आपको अपना जॉब वगैरह से संबंधित काम करना होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स वाले में। यदि आपको कॉमर्स से पढ़ाई करनी पड़ रही है तो कॉमर्स वाले हिस्से में आप क्या क्या करेंगे? कॉमर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मिलेगा आपको? BMS, ये 3 साल का प्रोग्राम है। कितने साल का? 3 इयर्स का प्रोग्राम है। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिखे। तो कॉमर्स वाले हिस्से में आप BMS कर सकते हैं। BMS का मतलब क्या हो जाएगा आपको? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस। ओके, बैचलर ऑफ साइंस नहीं होगा, स्टडीज़ होगा, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होगा। तो BMS में क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ होगा। ये कितने साल का होता है? 3 साल का होगा। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कॉमर्स के हिसाब से? BMM का मतलब क्या हो जाएगा? बैचलर ऑफ मास मीडिया। बैचलर ऑफ मास मीडिया हो जाएगा। ठीक है। ये भी कितने साल का होगा? 3 साल का प्रोग्राम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 3 साल का एक प्रोग्राम और है, CA फाउंडेशन। क्या है? CA फाउंडेशन, इसका मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप। ठीक है। और आपके पास 3 ईयर का प्रोग्राम क्या हो जाएगा? BCom है। 3 ईयर का प्रोग्राम ये भी है कि BCom आप कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है। और 3 ईयर के और भी प्रोग्राम है। क्या है? BBA का मतलब क्या हो गया? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या हो गया? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये सारा का सारा आपका बिजनेस रिलेटेड ही सारा का सारा काम हो रहा है। ठीक है। तो बिजनेस ओरिएंटेड ही सारे कोर्सेज होंगे यदि आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो। CS फाउंडेशन है। ठीक है। CS फाउंडेशन में क्या होगा? आपका कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, कंपनी का सेक्रेटरी जो बनाया जाता है। ठीक है। और BCA कर सकते हैं, ये भी 3 साल का प्रोग्राम होगा। ये सारी की सारी बैचलर डिग्री होगी। किसकी होगी? बैचलर डिग्री होती है। ठीक है।
3 साल का कोर्स करिए BCA। BCA का मतलब क्या हो जाएगा? BCA का मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। BCA का मतलब क्या हो जाएगा? बैचलर इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोग्राम आप करिए बैचलर इन आर्किटेक्चर, ठीक है। बैचलर इन आर्क लिखा हुआ है, ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो कॉमर्स लेने के बाद यानी 12th की पढ़ाई कर लीजिए। 11th 12th से आप कॉमर्स पढ़े, 11th की 12th की कॉमर्स के सब्जेक्ट लेके, यानी कि आपको बिजनेस, अकाउंट, ये सब सबसे रिलेटेड हिंदी इंग्लिश ये सब हो गया, ठीक है। बिजनेस हो गया, अकाउंट हो गया, ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इससे लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th 12th। 12th के बाद आप क्या जहाँ पहुँचेंगे, या तो आप D.Ed कर लीजिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन ये आपका 2 ईयर का प्रोग्राम होगा, या तो आप किसी कॉल सेंटर में जॉब कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये सारा कोर्स आप कर लेते हैं, बैचलर वाले कोर्सेज हो गए, तो बैचलर वाले कोर्सेज में आपको, अगर आपने क्या किया, B.Com किया है, क्या किया, बैचलर इन कॉमर्स किया है, B.Com, बैचलर इन कॉमर्स, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप 2 साल के लिए और कर सकते हैं MBA, ठीक है। MBA मास्टर इन बिजनेस अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। MBA आप कर सकते हैं, ठीक। यदि मान लीजिए उस MBA कर लेते हैं तो आपको बिजनेस मैनेजर वगैरह डायरेक्ट बन जाएंगे, किसी भी कंपनी का सीधे मैनेजर बन जाएंगे, क्लियर। मान लीजिए आप वो नहीं कर रहे हैं, B.Com के बाद आप क्या कर सकते हैं, बैंक इंश्योरेंस प्रोबेटरी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। या तो आप B.Com के बाद क्या कर लीजिए, LLB या फिर LLM, ठीक है। ये 2 ईयर के कोर्सेज होंगे। LLB का मतलब हो जाएगा, LLB का मतलब क्या हो जाएगा, बैचलर इन लॉ, बैचलर इन लॉ हो जाएगा। और LLM का मतलब हो जाएगा मास्टर इन लॉ, ठीक है। ये 2 ईयर के प्रोग्राम होंगे, 2 साल का लगेगा आपका कोर्स। तो आप क्या बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे, ठीक है। या तो आप CA कर लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, ठीक है। या फिर B.Com करने के बाद 1 ईयर का कोर्स करिए इंटीग्रेटेड में, B.Ed कर लीजिए, बैचलर इन एजुकेशन कर लीजिए, M.Ed कर लीजिए, मास्टर इन एजुकेशन करिए, और आप फाइनली क्या बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं, ठीक है। D.Ed भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन से भी आप एक टीचर ही बनेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास की अगर बात करें तो क्लास के हिसाब से आपका क्या आएगा कि जो आप B.Ed वगैरह करके M.Ed करके जाएंगे तो आपको हायर क्लासेस के मिलेंगे, और डिप्लोमा करके जाएंगे तो लोअर क्लासेस के मिलती है, ठीक है। तो आप B.Com करके बाद B.Ed M.Ed या डायरेक्ट टीचर बन जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ICWA, ठीक है, 2 ईयर का ये भी प्रोग्राम है। ये भी आपका क्या है, एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके उसका भी इंडिया के हिसाब से इंडिया में ही है ये, ठीक है। तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, 1 ईयर का बैचलर लाइब्रेरी साइंस करिए, और क्या बन जाइए, लाइब्रेरियन बन जाइए, यानी कि आप पुस्तकालय में काम करने के लिए आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। या तो आप जो है 2 ईयर का प्रोग्राम लीजिए, CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। या तो B.Com करने के बाद आप 1 ईयर का और प्रोग्राम करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है। तो सामान के जो आवाजाही होता है उसमें भी आप ऑफिसर वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। या तो MCA करिए, ठीक है, मास्टर इन किसमें हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 3 ईयर का प्रोग्राम होगा ये। B.Com के बाद MCA करिए, यानी मास्टर इन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ओके। या फिर आप करिए 2 ईयर का कोर्स करिए MCM, और इसके थ्रू आप जाइए किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में जॉब करिए, ठीक है। एप्लीकेशन वगैरह बनाने का काम हो जाता है आपका। या फिर सबको छोड़ के आप जो है UPSC में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ग्रेजुएशन बेस्ड का डिग्री था, अब ग्रेजुएशन बेस्ड से डिग्री लेने के बाद आप सीधे IAS IPS की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। IAS या IPS वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन की डिग्री पहले से ही मिल चुकी है। या फिर आप कंप्यूटर कोर्सेज कर लीजिए, टैली वगैरह हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके फर्दर फ्यूचर में जाने के स्कोप होते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स से जा रहे हैं तो मोस्टली ये समझिएगा कि आप बिजनेस ओरिएंटेड कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, या किसी कंपनी वगैरह के मैनेजर डायरेक्टर ये सब बनने के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहती है। अब बात करते हैं अगर हम दूसरे वाले फील्ड की, आर्ट वाले के जोन में से अगर आपको बात करते हैं, ठीक है। तो आर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, D.Ed करिए, डिप्लोमा इन एजुकेशन करिए, और आप क्या फाइनली बनेंगे, टीचर बन जाएंगे। या फिर BSW या MSW
BSW MSW बैचलर सोशल वर्क होता है और मास्टर सोशल वर्क होता है। पहले 3 साल का प्रोग्राम होगा, फिर 2 साल का प्रोग्राम होगा, ठीक है। मास्टर डिग्री जितनी भी होती है मैक्सिमम आपकी 2 ईयर की प्रोग्राम होती है और बैचलर डिग्री मिनिमम 3 साल का होता है, ठीक है। जितना भी आप 12th के बाद बैचलर डिग्री लेने जाएंगे, ठीक है, तो बैचलर वाले में आपको 3 ईयर मिनिमम आपको स्पेंड करना ही करना है, ठीक है। LLB कर सकते हैं, बता चुके हैं आपको LLB का, वहाँ पे भी ऑप्शन था और यहाँ पर भी है, ठीक है। लॉ का बैचलर डिग्री इन लॉ हो जाता है। फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। BA कर लेंगे 3 ईयर, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा जो ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और 3 ईयर में आप BA कर लेंगे, ठीक है। बैचलर इन आर्ट हो जाएगा, आर्ट सब्जेक्ट ही आप उसमें बैचलर कर सकते हैं। BBA कर सकते हैं 3 ईयर का, 2 साल का MBA कर सकते हैं, यानी BBA MBA करने का ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास रहेगा। चाहे आप कॉमर्स फील्ड से जाइए तो BBA BCA आप यहाँ भी कर ले रहे थे और MBA भी कर रहे थे। और यहाँ पे भी हमारा अगर आर्ट से आते हैं तो BBA और MBA करने का भी ऑप्शन रहेगा, यानी कि मैनेजर बिजनेसमैन यहाँ पे भी आप बन सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हैं, ये आपको करना फ़ायदेमंद हो जाता है फॉरेन लैंग्वेज वाला। क्यों? क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज जानना क्या हो जाता है कि आप किसी मिनिस्टर वगैरह के साथ रहेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज डिकोडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉल सेंटर जॉब तो हर किसी के लिए ही है, ठीक है। और आर्किटेक्ट बनने का भी होता है, ठीक है। और लेकिन आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी होता है मैथ का, ठीक है। जो भी आप 12th सब्जेक्ट कर रहे हैं, 12th वाले में यहाँ आर्ट ले लेते हैं तो यहाँ आर्ट वाले में मैथ नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैचलर इन आर्किटेक्ट में जा रहे हैं तो आपको मैथ कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। मैथ और इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी माना जाता है, क्लियर। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप आर्किटेक्ट में जा रहे हैं तो मैथ और इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, यानी कॉमर्स से पढ़िए या फिर आर्ट से पढ़िए, आपको अगर आर्किटेक्ट बनना है तो मैथ और इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए कार्ड के लिए जो आप 12th के बाद कर सकते थे। यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए BBA MBA ये सब कर रहे हैं, उसके बाद आप BPED बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप फिजिकल एजुकेशन से बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करिए और वहाँ से आप क्या बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं जो कि फिजिकल टीचर होगा, यानी PT टीचर जिसको बोला जाता है, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हो जाता है, ठीक। MA कर सकते हैं, आर्ट BA MA जो करते हैं मास्टर इन आर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन का भी डिप्लोमा मतलब मास्टर डिग्री ले सकते हैं। जर्नलिज्म कर सकते हैं, पत्रकारिता यहाँ पर आपका आ जाएगा, पत्रकार जो बनते हैं लोग, ठीक है, रिपोर्टर वगैरह। LLB वो तो है ही है आपके पास। लाइब्रेरी साइंस यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कॉमर्स लेके भी लाइब्रेरियन बन सकते थे और आर्ट का भी चुनाव करके आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। मास्टर डिग्री इन बिजनेस अकाउंटेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बिजनेस को संभालने के लिए जो आपको मैनेजर वगैरह रखा जाता है उसकी भी मास्टर डिग्री आप यहाँ से ले सकते हैं। UPSC IAS ये सब का ऑप्शन तो है ही है, ग्रेजुएशन डिग्री हो ही जाता है, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा इन ड्रामेटाइजेशन है, इसका मतलब जो ड्रामेटिक्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, एक्टिंग वगैरह के लिए वहाँ पर भी डिप्लोमा करवाया जाता है, ठीक है। कई सारे इसके भी बने हुए ड्रामा सेंटर जहाँ पर आप जाते हैं, स्टूडियोज वगैरह हैं जहाँ पर सिखाए जाते हैं तो उसकी भी आपकी क्या हो जाती है, डिप्लोमा हो जाती है। MCA MCM है, ये BED का ऑप्शन है ही है। एडवर्टाइजिंग और कॉमर्शियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा आप 2 साल का कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कोई फंक्शन वगैरह है, सेरेमनी है, किसी की शादी वगैरह है, कुछ भी आप करवाना चाहते हैं तो उसका भी डिप्लोमा होता है। ये भी इस समय बहुत हाईलाइटेड जोन में रहता है इवेंट मैनेजमेंट वाला। किसी का बर्थडे हो गया, कोई फंक्शन जो कि गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं, किसी बाहर कंट्री के कोई PM वगैरह प्रेसिडेंट वगैरह आ रहे हैं तो आपको इवेंट मैनेजमेंट करना होता है, तो इसके लिए भी डिप्लोमा की डिग्री आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, यानी SI का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है ये सब भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होता है वो सारे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉब मिलने के आसान तरीके हो जाते हैं। अब बचता है आपका क्या, सिर्फ साइंस वाले पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो हम आपको कल की डेट में अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चुनना चाहिए, क्या नहीं चुनना चाहिए, ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के, कोई भी स्टूडेंट चुन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका साइंस पोर्शन वीक हो तभी ये चुनाव करे, ठीक है। उसका फोकस होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स को लेके, ठीक है। उसको इंटरेस्ट है अगर तो वो वहाँ पर जा सकता है, क्लियर। होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे आपको, एकदम क्लियर कट आपको गाइड कर देंगे कि कहाँ पर किस तरीके से सब्जेक्ट के चुनाव करना है, क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
ऑल द बेस्ट।